दोस्तों अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे वह देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो टॉप पर आपको नेपाल मिलेगा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल आजकल जल रहा है, वह क्यों, आइए बात कर लेते हैं इस बारे में। दोस्तों नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर बैन लगाया था। इसी को लेकर वहाँ के एक संगठन हामी नेपाल ने लोगों से आह्वान किया कि वह सड़कों पर उतरें और नेपाल केपी ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांग रख रहे थे कि सोशल मीडिया से नेपाल सरकार को बैन हटाना चाहिए। इसी को लेकर नेपाल के गृह मंत्री का एक बयान आता है कि अगर कोई प्रदर्शन करने उतरा तो हम उसको सीधी गोली मारेंगे। और वहाँ की आर्मी ने ये किया भी, 11 जेनजी युवाओं पर उन्होंने गोली लगाई। और दोस्तों वहाँ रबड़ फायर नहीं की बल्कि बुलेट, मतलब बुलेट से सीधा हमला किया गया। नेपाल के 11 लोगों की मौत हो जाती है। जो दोस्तों जेनजी प्रदर्शन हो रहे हैं, जेनजी को तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं बता देता हूँ। जिनकी पैदाइश 1997 में से 2012 के बीच हुई है वह जेनजी कहलाते हैं, यानी कि जेनजी जनरेशन के। इतनी एज के लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी कैटेगरी के लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जब नेपाल के गृह मंत्री का ये बयान आता है कि हम सीधी फायर करेंगे और 11 लोग उस बयान के बाद मर जाते हैं आर्मी की गोली से, आर्मी की बुलेट से, तो वहाँ का प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। और ये लोग आखिर सोशल मीडिया से बैन हटवाना क्यों चाहते थे? क्योंकि दोस्तों ये लोग बहुत दिन से गुस्सा थे नेपाल के प्रधानमंत्री के बेटों से। वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके किड्स जो विदेशों में मज़ा ले रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, नेपाल की जनता का पैसा उड़ा रहे हैं। इसी को लेकर वहाँ के लोग खपा थे और सोशल मीडिया पर लगातार ही सरकार के खिलाफ वीडियो पोस्ट कर रहे थे। एक तो ये बढ़ास थी नेपाल सरकार के लिए, दूसरी ये नेपाल सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह को बोला था कि आप हमारे देश में रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन वो कंपनी मान नहीं रही थी। इसी को लेकर नेपाल सरकार ने उन पर बैन लगाया। लेकिन जेनजी जो ग्रुप है वो भड़क गया और उन्होंने प्रदर्शन करना चालू कर दिया। जब 11 लोगों की मौत हो जाती है तो नेपाल में एक तरीके से भूचाल आ जाता है और जितने भी दोस्तों 1997 से लेकर 2012 तक के पैदाइश के लोग हैं सड़कों पर उतर जाते हैं और प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाता है कि नेपाल सरकार को 24 घंटे के अंदर ही सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ता है। दोस्तों वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर लौटा कर मारा जाता है। वहाँ के वित्त मंत्री को भागना भारी पड़ जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी जाती है। पार्लियामेंट हाउस को फूंक दिया जाता है। पार्लियामेंट हाउस की कुर्सियाँ, चेयर, माइक वगैरह को लूट लिया जाता है। राष्ट्रपति भवन को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। आज इतने खतरनाक प्रदर्शन हो चुके हैं कि 20 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 1000 लोग नेपाल के अंदर घायल हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेपाल की। दोस्तों नेपाल 2008 से पहले एक राजशाही था, यानी कि वहाँ पर एक राजा का शासन चलता था। 2008 के बाद उसने अपना को रिपब्लिक घोषित किया और वहाँ पर लोकतंत्र आया। जब से नेपाल में दोस्तों लोकतंत्र आया है 15 सालों के अंदर लगभग 15-16 ही प्रधानमंत्री वहाँ पर बदल चुके हैं। मतलब हर साल वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है। कुछ गिनी चुनी पार्टी वहाँ की प्रधानमंत्री पद को संभालती हैं, उस देश की मलाई खाती हैं और दोस्तों विदेश में उनके बेटे बेटियाँ और उनकी जनरेशन पढ़ती है। इसी को लेकर दोस्तों वहाँ के लोग खफाते हैं कि इससे बढ़िया तो हम राजशाही में ठीक थे। जब से हमने यहाँ पर रिपब्लिक चुना है तब से लेकर ये मंत्री संतरी मजे ले रहे हैं और यहाँ की जनता पिछ रही है। नेपाल में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। वहाँ पर नौकरियों की बहुत किल्लत है। इसी को लेकर भी लोग खफाते हैं। नेपाल में प्रदर्शन कोई एक दिन का फसाना नहीं है, यह बरसों की दोस्तों दिल के अंदर जो खुंदस थी वह निकल कर आई है। यह उन सरकारों के लिए एकदम सीधा मैसेज है जो जनता को इग्नोर करती हैं और अपने तरीके से पॉलिसी बनाती हैं बिना जनता से पूछे। और ये आजकल अपने पड़ोस में सभी में हो रहा है। देखो श्रीलंका के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर को फूंक दिया गया। वहाँ पर भी दोस्तों इसी तरीके से प्रदर्शन हुए थे कुछ साल पहले और वहाँ पर भी दोस्तों लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या हुई थी। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश का नंबर आता है। बांग्लादेश में शेख हसीना को निर्वासित कर दिया जाता है, वह भारत आ जाती हैं भागकर और वहाँ पर दोस्तों एक जो प्रधानमंत्री हैं वह बन गए हैं, मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों नेपाल में हो रहा है म्यांमार, अपने पड़ोस में जो मुल्क है बर्मा, वहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर भी तख्ता पलट हो चुका है और आर्मी के हाथ में सत्ता है। दोस्तों अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर रखा है। मतलब अपने आसपास पड़ोस में चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आता है। तो इससे सबक लेने की ज़रूरत है। भारत एक हमेशा सही लोकतंत्र वाला देश रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है और हमारा देश ही एक ऐसा स्टेब्लिश देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ पर भी वोट पड़ते हैं, 5 साल प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और 5 साल सत्ता भी चलाते हैं। यह है हमारे देश का जीता जागता उदाहरण है कि हमारा देश सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है दुनिया का। हाँ ये कह सकते हो सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन सरकार के खिलाफ आपको उग्र नहीं होना चाहिए। अपनी बातों को रखना चाहिए सोशल मीडिया की तरीके से जैसे मैं रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप अगर हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।